जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, इस एक चीज के बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है और श्रावण मास में शिवलिंग पर भूल से भी न चढ़ाएं ये तीन चीजें, शिव होते हैं क्रोधित। अतः पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। शिव पुराण में सावन मास को शिव पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस मास में शिव जी की पूजा करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सावन के महीने का सभी शिव भक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। शिव की उपासना के लिए सभी पशु पक्षी, मनुष्य, दानव तथा देवगण तत्पर रहते हैं। पृथ्वी देवी भी भगवान शिव के स्वागत के लिए सजती संवरती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। भगवान शिव देवों के देव है, इसलिए समस्त संसार के कण कण में उनका वास है और उनकी पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वे बहुत ही पुण्यवान है। सावन के महीने में शिव जी की पूजा अनेक प्रकार से करनी चाहिए। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन पर अनेक प्रकार की चीजें चढ़ाई जाती है। शिव पुराण में ऐसी कई चीजों का वर्णन मिलता है जिन्हें शिव जी पर जरूर पढ़ना चाहिए। ये चीजें शिव जी को सबसे अधिक प्रिय है। जो भी मनुष्य भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक ये वस्तुएं शिव जी को अर्पित करता है, शिव जी उसकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष श्रावण के महीने में कितने सोमवार आएंगे, सावन सोमवार व्रत करने की विधि कौन सी है और साथ ही शिव की पूजा में कौन सी वस्तु वर्जित है और किस चीज के बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शिव पुराण में ऐसी चीजों का वर्णन मिलता है कि किन चीजों को शिव जी पर चढ़ाना पाप माना गया है। इसलिए आप भी श्रावण में शिवलिंग का पूजन करते समय इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य करें। तो चलिए जान लेते हैं सावन के महीने के संबंध में सभी महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों, इस वर्ष सावन मास की शुरुआत 4 जुलाई मंगलवार के दिन से हुई है। इस वर्ष सावन मास में बहुत ही शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस वर्ष भक्तों पर शिव जी की कृपा बरसेगी। इस वर्ष कुल 8 सावन सोमवार आ रहे हैं, इसलिए इस वर्ष का सावन मास बहुत खास है। इनमें से 4 सोमवार के व्रत श्रावण माह से जुड़े हैं और सावन सोमवार व्रत अधिक सावन माह से जुड़े हैं। सावन मास में मलमास या पुरुषोत्तम मास के आने के कारण इस वर्ष सावन में 4 की जगह 8 सोमवार आने वाले हैं। इस बार पूरे 2 महीने तक रहने वाला सावन यानी 58 दिन, न कम न ज्यादा। आइए जान लेते हैं सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए। शिव जी को प्रसन्न करना ज्यादा कठिन भी नहीं होता है। बस उनकी प्रिय वस्तुओं को उन्हें समर्पित कर देने मात्र से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो जान लेते हैं कि सावन में शिवलिंग पर कौन सी चीजें चढ़ानी चाहिए और कौन सी नहीं। दोस्तों, सबसे पहली वस्तु है बेलपत्र। शिव जी की पूजा सामग्री में बेलपत्र का होना अनिवार्य होता है। शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है क्योंकि यह शिव जी के तीनों नेत्रों का प्रतीक होता है। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र के 3 पत्तों के साथ मनुष्य अपने अंदर के सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों को शिव को समर्पित कर देता है और शिव की शरण में आ जाता है। ऐसा करने से शिव जी भी अपने भक्तों से संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हैं। सावन मास में तो शिव जी को बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। सावन महीने के हर सोमवार को शिव जी के मूल मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी पर 108 बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी की कृपा आप पर जल्दी होती है। याद रखिए कि बेलपत्र आपस में जुड़े हुए 3 पत्ती होनी चाहिए और वह कहीं से भी फटा हुआ, कटा हुआ या छिद्र युक्त नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है, अक्सर शिव जी की पूजा सामग्री में अक्षत यानी चावल भी अवश्य होना चाहिए, क्योंकि चावल नहीं होने पर शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए शिव जी को चावल अवश्य अर्पित करें, लेकिन ध्यान रहे चावल के दाने टूटे हुए ना हो। तीसरी वस्तु है कपूर। शिव जी स्वयं ही कपूर की तरह वर्ण वाले एवं उज्जवल है।
कपूर गौरव का अर्थ है कपूर के समान गौर वर्ण वाले कपूर की सुगंध व वातावरण को पवित्र कर देती है। इसलिए शिव जी को कपूर अत्यंत प्रिय है। श्रावण मास में तो सुबह शाम अपने घर में कपूर जलाना बहुत ही शुभ होता है। चौथी वस्तु है गंगा जल या पंचामृत से अभिषेक। सावन मास में आपने बहुत से लोगों को प्रतिदिन शिवलिंग पर अभिषेक करते हुए देखा होगा। इसके पीछे आध्यात्मिक कारण है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिव जी को शीतलता प्राप्त होती है और शिव जी के मस्तिष्क की भीषण अग्नि भी शांत रहती है। इसलिए शिव जी को जल अत्यंत प्रिय है। कच्चा दूध, गंगाजल, पंचामृत, घी, तेल, तिल या मात्र शुद्ध जल से भी किया गया अभिषेक शिव जी को अत्यंत प्रसन्न कर देता है। इसलिए सावन मास में आप भी भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिव मंदिर में जाकर या फिर घर में ही शिवलिंग स्थापित करके शिव जी का अभिषेक अवश्य करें। पांचवी वस्तु है दूध। सावन मास में भोलेनाथ को गाय का कच्चा दूध अर्पित करने से भी भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। सावन मास में मनुष्य को स्वयं न दूध पीते हुए भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। इसके पीछे इसी मान्यता है कि सावन में मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए दूध हानिकारक होता है। इसलिए संपूर्ण मानव जाति की रक्षा के लिए शिवजी नीलकंठ भगवान ने स्वयं विषपान किया था। वही नीलकंठ भगवान यानी महादेव जी इस श्रावण मास में भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए उनके द्वारा चढ़ाया गया दूध बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर लेते हैं। छठी वस्तु है रुद्राक्ष कहा जाता है। रुद्राक्ष शिव जी के नेत्र सिगड़ी आंसुओं की बूंदें हैं। इसीलिए रुद्राक्ष हमारे लिए भी अत्यंत शुभ होते हैं। सावन मास में 108 रुद्राक्ष की माला के साथ शिव जी के मूल मंत्र ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन जाप करने से शिव जी जरूर प्रसन्न होते हैं। साथ ही शिव महापुराण शिव चालीसा का पाठ करें। साथ ही पाठ करते समय रुद्राक्ष की माला धारण करें। साथ ही चंदन शूल पर चंदन का लेप लगाया जाता है और शिव जी के मस्तिष्क पर चंदन का तिलक किया जाता है। चंदन की शीतलता और सुगंध से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। अतः सावन मास में शिवलिंग पर चंदन का लेप अवश्य करें। और वस्तु है धतूरा। शिव जी को धतूरा अत्यंत प्रिय होता है। इसका कारण यह है कि जब शिव जी ने समुद्र मंथन से निकले विष का सेवन किया था तो उसकी दाह से व्याकुल हो उठे थे। तब देवताओं द्वारा उन्हें बेल धतूरा आदि देकर उनका उपचार किया गया था। तभी से शिव जी को धतूरा बहुत प्रिय है। इसलिए सावन मास में शिव जी को धतूरा झुमरू चढ़ाना चाहिए। 9वीं वस्तु है में कई भक्त शिव जी को भस्म अर्पित करते हैं। शिव जी को भस्म इसलिए प्रिय है क्योंकि भस्म मृत व्यक्ति की चिता से बनी होती है, जो सुख दुख की अनुभूतियों से परे है और अत्यंत पवित्र है। उसमें किसी भी प्रकार का गुण अवगुण नहीं होता है और वह है सांसारिक जीवन की प्रपंचों से मुक्त है। इसलिए गुणों से युक्त उस भस्म को शिव जी अपने तन से लपेटकर आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। 10वीं वस्तु है सफेद आंकड़े का फूल। दोस्तों, शिव जी को विशेष रूप से सफेद रंग के फूल बहुत पसंद है और सभी सफेद फूलों में आंकड़े का सफेद फूल उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसलिए सावन मास में शिव जी को आंकड़े का सफेद फूल अवश्य अर्पित करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी इस सावन मास में भगवान शिव पर यह चीजें जरूर अर्पित करें। आइए अब जान लेते हैं कि शिव जी पर कौन कौन सी वस्तु नहीं चढ़ानी चाहिए। सबसे पहली वस्तु है तुलसी पत्ते। दोस्तों, वैसे तो तुलसी की पत्तियां हर पूजा में काम आती हैं, लेकिन उनका उपयोग भगवान शिव की पूजा के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक श्राप के कारण भगवान शिव अपनी भक्त तुलसी का मान रखने के लिए उसके पत्ते को अपनी पूजा में स्वीकार नहीं करते हैं। और कोई मनुष्य शिवलिंग पर तुलसी पत्र अर्पित करता है अथवा शिवलिंग को तुलसी के समीप रखता है तो शिव जी उस पर बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरी वस्तु शंख। शंकर भगवान शिव की पूजा में शंख का उपयोग वर्जित होता है, क्योंकि राक्षस शंख छोड़ के अत्याचारों से देवता परेशान थे। भगवान शंकर ने त्रिशूल से उसका वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। शंखचूड़ की भस्म से ही शंख की उत्पत्ति हुई थी। यही कारण है कि शिव जी की पूजा में शंख का उपयोग नहीं किया जाता और शिव जी को कभी शंख से जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए।
तीसरी वस्तु है केतकी के फूल। पुरानी कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के झूठ वे केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी का ही साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दे दिया कि शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद से शिव को केतकी के फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। छठी चीज है कुमकुम। दोस्तों, कुमकुम का प्रयोग शिवलिंग पर कभी नहीं करना चाहिए। आप शिवलिंग के नीचे कुमकुम लगा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर कुमकुम लगाना वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही हल्दी के विषय में भी यही बात कही गई थी कि हल्दी भी शिवलिंग पर नहीं लगानी चाहिए, इसे पाप माना गया है। अगर गलती से आप शिवलिंग पर कुमकुम हल्दी लगाते हैं तो शिव जी से क्षमा मांगकर शिवलिंग को स्वच्छ करके शिवलिंग पर आप त्रिपुंड अवश्य बनाएं। त्रिपुंड से शिव जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये थी वह चीजें तो शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। उम्मीद है आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। अतः वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना भी बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, जोर से बोलो हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।